आइए जैन भाई आज क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पूरा प्रयास करेंगे जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पहला यूनिट का जो पहला टॉपिक है उसको पूरी तरह से फिनिश कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या क्या हमने पढ़ लिया है, क्या क्या नहीं पढ़ लिया है, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं जरा ध्यान से देखें, क्योंकि हम पूरा का पूरा टॉपिक आज रिलेट कर देंगे एक साथ में, तो एक ही साथ में खत्म कर देंगे। ये मैं सोचूं कि आज पूरा टॉपिक रिलेट करेंगे तो आपको आएगा नहीं या कुछ छूट जाएगा, और विद न्यूमेरिकल के साथ में। आइए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ शुरू किया गया था? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जिस तरह से हम आपको पढ़ाने वाले हैं उतना तरीका पूरा इस लेसन में आपको याद होना चाहिए। इतना अभी बोल रहे हैं, बिना पेन और कॉपी से याद होना चाहिए। चार्ज नाम की कोई एक बला होती है, उस बला को क्यू से दिखाया जाता है और उसको हम लोग यूनिट के नाम पर अगर इसका यूनिट देखा जाए तो कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है, सब पता होना चाहिए। और चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। और जब प्लस प्लस रख दिया जाता है, ये रिपल करता है, माइनस माइनस रख देंगे तो भी क्या करेगा? रिपल करेगा। जबकि अपोजिट चार्ज एक साथ में रखने पर ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ये सब पढ़ा गया। इसके बाद में एक थ्योरम बनी, जब हमारे पास कोई भी दो चार्ज Q1 और एक और चार्ज Q2 रखा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, उनको आ रहा होगा कि इनको R डिस्टेंस पर रखा गया, इनके बीच में एक फोर्स जनरेट हुआ। उस फोर्स का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स नाम था। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो था वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा था। जब चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहे थे, तो उस समय चार्ज नेगेटिव हो जा रहा था। जब इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहे थे, लैक हो जा रही थी, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज नेगेटिव हो जा रहा था, नहीं पॉजिटिव। लैक वाले में क्या हो जा रहा था? पॉजिटिव। अगर इन्हीं दोनों चार्ज को एक साथ रखा गया तो इनके बीच में एक फोर्स जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉनों की वजह से फोर्स आया। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड इसलिए क्योंकि पॉइंट चार्ज थे, एक जगह पे स्टेबल थे, ये मूव नहीं कर रहे थे, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम इसका पड़ा। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट ने नियम बनाया जिसका नाम पड़ गया कूलॉम्स लॉ पड़ गया। और कूलॉम्स लॉ होता क्या है? वो कहता है F इक्वल के Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो K होता है वो एक कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है वो रहती है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 आर स्क्वायर। न्यूमेरिकल के बिहार पर एक कहानी होगी खत्म। कूलॉम्स लॉ समझ लिया, ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद में दूसरा तुम्हारे पास जो पॉइंट आया इलेक्ट्रिक फील्ड आया। क्या नाम आया? तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? कूलॉम्स लॉ। आपको याद होना चाहिए कि इस सेशन में क्या क्या हमने पढ़ा। एक पढ़ा कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला था F इक्वल के Q1 Q2 आर स्क्वायर। नींद में याद आना चाहिए कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पढ़ा हम लोगों ने? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह रीजन था जहां पर दूसरा टेस्ट चार्ज क्या कर रहा था? अट्रैक्शन या रिपल्शन का एक्सपीरियंस कर रहा था। इसी को कैलकुलेट करने के लिए जो रूल बनाया गया उसको बोला गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया। इसको दिखाया गया ई से। फॉर्मूला बना F अपॉन क्यू नॉट, चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स। और अगर किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। जहां पर के की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू फिर से क्या लिख सकते हैं हम? 9 इंटू 10⁹ लिख सकते हैं। ये भी खत्म हो गया। फिर अगर दो चार्ज जो कि सेम अमाउंट के हो, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, इनको अगर एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया जाए, एक सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। इस सिस्टम का नाम बोल दिया गया, इस सिस्टम को क्या बोल दिया गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला गया। क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज लेकिन नेचर में अपोजिट होने की वजह से इनको अगर एक सिंगल करे एक बहुत ही कम इसको शॉर्टेज डिस्टेंस पर रखा गया। लेकिन यहां से जब कभी भी ये दो चार्ज रखे गए, ये जब मैग्नेट की तरह से काम करने लगे तो कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट करने लगे।
तो लोगों ने कहा इसकी वजह से क्या चीजें बिहेव हो रही है, उसको बोला गया मोमेंटम, बोल दिया मोमेंट। तो इसका एक और नाम पड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था? इस डाइपोल की वजह से दूसरे टेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स लगने वाले को, तो लोगों ने कहा इसको दिखाओगे किससे? बोला गया पी से डिनोट करना है। किससे करना है? पी से डिनोट करना है। फॉर्मूला क्या आएगा? कोई एक चार्ज, एनी वन चार्ज एंड प्रोडक्ट किसका? उनके बीच की डिस्टेंस के बराबर रहेगा। पी बराबर क्या बन गया? 2ql। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू बनी 2ql। यूनिट की बात करें तो चार्ज का यूनिट क्या बनता है? कूलाम, और ये लेंथ और लंबाई का हो जाएगा मीटर। तो बना तुम्हारे पास क्या? कूलाम मीटर। क्या बात समझ में आई? ये खत्म हो गया। फिर इसके बाद में अगला टॉपिक क्या पढ़ा आप लोगों ने? जब कभी भी हमारे पास कोई एक, इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हमारे पास में? 2l। और अगर यहाँ सेंटर पॉइंट से लिया जाए डिस्टेंस क्या आएगी? केवल l लिया जाएगा। बोला गया अगर हम लोग सेंटर पॉइंट O से r डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट पर P पर मुझे क्या निकालना है? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मेरे भाई ये बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो आप सभी लोगों ने यहाँ से एक डिस्टेंस r लिया था, तो ये r माइनस एल, क्योंकि पूरा r था, ये l माइनस जाएगा, r माइनस एल लिया था, और यहाँ से पूरी डिस्टेंस आपने निकाली थी, r प्लस एल निकाली थी, और पूरा ओवरऑल सॉल्व किया था। यहाँ से जब इसके डायरेक्ट इसमें तो ए पॉइंट से या माइनस क्यू चार्ज से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है? तो आपने कहा E1 या ए इक्वल के इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्यू था, और आर प्लस एल का होल स्क्वायर सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड E2 के चार्ज बिल्कुल सेम, लेकिन डिस्टेंस बदल चुकी थी, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई। अब पॉजिटिव वाला पास में रिपल्सन ज्यादा लग रहा होगा, अट्रैक्शन कम लग रहा होगा, इसका मीनिंग यहाँ पर रख देंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को माइनस किया गया, E2 माइनस E1, और जब इसको माइनस किया गया तो हमारे पास जो वैल्यू बनकर आई वो आई गई के 2p अपॉन आर स्क्वायर, आर नहीं आर क्यूब। ये फाइनली आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से फाइंड करी। पहुंच गए यहां तक हम लोग? कितना पढ़ चुके हैं? इतना आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। समझ गए? अब अगला टॉपिक स्टार्ट करें। तो अगला टॉपिक हमारे पास में आज का है कि जब हम इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर जैसे अभी हमने पढ़ाया आपको, बिल्कुल इसी सेंस में आपको हमेशा याद होना चाहिए, ऑलवेज। भाई जो कुछ बोल दे मास्टर तुरंत फटाफट आपको पता होना चाहिए। एक चार्ज यहाँ पर कौन सा था? माइनस क्यू चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज है? यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। और इसका पॉइंट क्या है? ए। ये पॉइंट क्या है? बी। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 12 है। कितनी है? 12। लेकिन मिड पॉइंट से अगर डिस्टेंस देखी जाए तो कितनी बन रही है हमारे पास में? केवल एल बन रही है। मिड पॉइंट ओ, डिस्टेंस कितना बन रही है? केवल एल बन रही है। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो एक्सियल पॉइंट पे पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? एक्सियल पॉइंट पे। तो आप कहेंगे किसी एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे बताओ कितना होगा। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा। तो यहाँ सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लिया, पी ले लिया, तो यहाँ से अभी आप पी पॉइंट है, यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज इस चार्ज को देखेगा, बनाएगा। यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव था, कैसा था? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या लगना शुरू हो जाएगा? एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। एक और चीज हम लोग पढ़ के आए क्लास 11th में, अगर कोई भी पॉइंट किसी एक्सेस पर नहीं लाई करता है, मेनली हॉरिजॉन्टल पर लाई नहीं करता, हॉरिजॉन्टल पर लाई नहीं करता है, अगर वर्टिकली कुछ भी चलता है तो वहां पर दो कंपोनेंट काम करते हैं, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा। साइन थीटा कहां पर काम करता है? वर्टिकल पे। और कॉस थीटा कहां काम करता है? हॉरिजॉन्टल पर। सभी लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पर इस पर दो पॉइंट काम करेंगे। एक तो इसी की तरफ जो आ रहा है, देखो एक फोर्स लगेगा नीचे की ओर, एक फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की ओर। तो वर्टिकल इस पॉइंट पे एक फोर्स नीचे को लग रहा है, इसका नाम ए है। तो ये बताओ ए वाला फोर्स नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा? ये प्लस वाला है, ये क्या वाला है? माइनस वाला है। तो प्लस वाला माइनस की तरफ भागेगा, भागेगा, अट्रैक्ट होगा। भाई साहब ये नीचे को, मतलब ई ए साइन थीटा नीचे को लगेगा ना, और एक ऊपर क्यों लगेगा वर्टिकली? ठीक है, तो दो फोर्स लगेंगे। अच्छा ये नीचे लग गया, छोड़ देते अभी। इसी पर, इसी पॉइंट पे जब साइन और कॉस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट होते हैं, दोनों कंपोनेंट कैसे होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं। आपने कहा ये नीचे को लग रहा है 90 पर, तो नीचे लगा दिया आपने ये साइन थीटा।
एक तो लगेगा क्या हॉरिजॉन्टल पर, तो कॉस ना लगेगा तो इधर को भागेगा, मतलब इसी से 90 बनाने पर ऐसा बनकर आएगा ई ए कॉस थीटा। या सुनो, हाँ समझ गए, चलो ठीक है। लेकिन ये चार्ज तो देख लिया हमने, अब ये वाला भी चार्ज कहेगा अच्छा बाबू वहां चार्ज रखे हो, ये प्लस का वो भी किसका, प्लस का, दोनों प्लस का है, तो ये प्लस प्लस का होने की वजह से आपस में रिपल्सन शुरू हो जाएगा और ये रिपल करके इधर भगाएगा, भगाएगा इसको। तो यहाँ पर भी इस प्लस की वजह से यहाँ पर दोनों एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल काम करेगा, तो वर्टिकल नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, इसका ऊपर जा रहा है, तो वर्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा पूरा ई बी साइन थीटा। और इसका जो हम बात करें प्लस वाला इधर जाएगा कि दूर भागेगा इससे, बताओ भाई, दूर भागेगा, इधर ही भागेगा, मतलब ई बी कॉस थीटा। क्या बात समझ गए, आया पक्का। तो हमारे पास वापस आते हैं, अब देखते हैं कि यहां से भैया जब इस पे फोर्स लग रहा था, कोई एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये तो सब हम लोगों ने पढ़ा। कोई एक हमारे पास में चार्ज हो और उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी हो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है, सब लोगों ने बढ़िया पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, इसमें चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो चार्ज तो सर मुझे पता है, चार्ज क्यों दिया गया है, और डिस्टेंस तो नहीं पता है, ये वाली डिस्टेंस कैसे पता करें, तो डिस्टेंस ऐसे पता करें। आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है कितनी है, स्मॉल आर है, और ये आपको डिस्टेंस पता है, मतलब ध्यान से देखो, अगर आपको ये डिस्टेंस हमने बोला ये एल है और ये डिस्टेंस क्या है आर है, तो अभी तक पढ़कर आने से ये सीख गए होगे क्या 90 बनना है तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग, कर पाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस हम लगाएंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पी बोले तो परपेंडिकुलर कितना आर का स्क्वायर, बी बोले तो एल का स्क्वायर, ये एच स्क्वायर केवल चाहिए तो स्क्वायर रूट लग जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ की डिस्टेंस जो बन जाएगी वो बनेगी तुम्हारे पास क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सुनो बनेगी। तो भैया यहाँ से बिल्कुल सेम, ये भी एल है ये भी आर है, यहाँ भी क्या बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यस और नो, बन गया, डिस्टेंस बन गया। चलो भाई ठीक है, अब वापस आते हैं। हमने कहा कि यहाँ से मानते हैं तो बनना है उस डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है। मुझे साइन थीटा कॉस थीटा की भी नीड पड़ेगी, लेकिन साइन थीटा की नीड नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी बता देंगे अभी। तो कॉस थीटा केवल कैलकुलेट करेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में इसका नाम ए ओ पी में अगर आ जाए ऐसे हम दिखा दें, ये रहा तुम्हारे पास ए, ये रहा ओ, ये रहा पी, ये रहा थीटा, ये रहा आर, ये रहा तुम्हारे पास एल, और ये रहा तुम्हारे पास में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर ये एल लिखा है। अगर हम कहें आपसे कॉस थीटा, आपको तो कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज एल, बेस इज एल, हाइपोटेन्यूज क्या तुम्हारे पास में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या इतनी बन गई, क्या बात समझ आई। हालांकि मुझे साइन थीटा भी निकालना चाहिए, लेकिन अभी क्यों नहीं निकालना बता देंगे आपको, इतना समझ गए, नहीं आया, आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, मुझे इस क्यू माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से, एक पॉइंट है यहाँ क्यू चार्ज से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो तुम लोग टेंशन में हो यार, एक चार्ज माइनस क्यू देखा, डिस्टेंस अंडर रूट के अंदर क्या लिखे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये पी पॉइंट है। अरे यार किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से डिस्टेंस कितना होता है, क्या नाम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सबने पढ़ के रखा। यार कुछ नहीं करना है, के लगाना है, चार्ज लगाना है, और डिस्टेंस पर स्क्वायर लगा देना है। तो के लगाना है, चार्ज लगाना है, के लगाना है, के लगाना है भाई, तो के लगा देते हैं, लगा देते हैं। यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, बात समझ गए। तो यहां से देखेंगे तो मुझे चार्ज चाहिए, तो लिखा ई ए, क्या लिख दे रहे हैं ई ए इक्वल के, चार्ज कितना है क्यू है, डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस ये लिखा हुआ है, डिस्टेंस क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पूरे पर क्या लगा देंगे स्क्वायर। क्या बात समझ में आई, नहीं आई। अब वापस यहां से इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे, जब एक कैंसिल कर देंगे तो ई ए इक्वल क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सुनो कर लिया, बिल्कुल सेम काम करेंगे से प्लस क्यू चार्ज से, तो प्लस क्यू चार्ज से यहां से निकालेंगे भैया, कैसे भैया आ गया चार्ज है डिस्टेंस है पॉइंट पे निकालना है, ई यहाँ पर पॉइंट है बी, तो बी इक्वल क्या लिख देंगे के, लिख देंगे के
क्यू डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा भाई, तो क्या बचेगा हमारे पास में, बचा ई बी इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। अगर इन दोनों को चेक करें फर्स्ट और सेकंड को, तो ई ए और ई बी की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर हम इसकी बात करें ई ए साइन, खुद से दिमाग लगाओ, अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड से लिखते हैं, ये वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, नेट वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर देखें हम लोग कितना आ जाएगा हमारे पास, जरा बताओ भाई, तो बताओ भाई, अगर हम वर्टिकल नेट वर्टिकल निकालें तो वर्टिकल एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब ई ए साइन थीटा माइनस ई बी साइन थीटा। और आपने यहां देखा, जब आपको पता है कि मेरे भाई ई ए इक्वल ई बी इक्वल के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब यार दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है, सेम आ रही है, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि ए और ई बी कैसा है, सेम है। जब ए और ई बी सेम है मेरे भाई, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर हम चाहें तो ई ए को उठाकर ई बी लिख दें या ई बी उठाकर ये लिख दें, तो ई वी की बात करें, यहाँ क्या हो जाएगा, ई बी साइन थीटा और ये भी ई बी साइन थीटा, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके टीचर इसको सॉल्व ही नहीं कराते हैं, ऑप्शन क्या होने वाला है, कैंसिल, जीरो हो जाएगा, ये ऊपर नीचे जाने पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो टीचर एक काम करता है, इसको सॉल्व ही नहीं कराता है, क्योंकि ऑप्शन क्या होना है, ये जीरो होना है, समझ गए हम लोग, यहाँ पर इसीलिए साइन थीटा की वैल्यू नहीं निकाली थी, ये कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। लेकिन अभी मुझको एक ही कंपोनेंट थोड़ा काम करना है, दो कंपोनेंट पे काम करना होगा, एक हॉरिजॉन्टल वाले पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल वाले पर, तो हॉरिजॉन्टल वाले पे आते देख रहे हैं दोनों एक साथ भाग रहा है, जब दोनों की डायरेक्शन एक तरफ क्या हो जाएगा, प्लस, ऐसा नो, ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, और आपने अभी कहा दोनों इक्वल होते हैं मेरे भाई, जब हाँ, क्या बताया हमने आपको, अगर कंसीडर कर लें कि आर स्क्वायर इज द मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर लगभग क्या मान लें, एल स्क्वायर की वैल्यू अबाउट क्या मान लें, जीरो, इसको खत्म कर दिया जाए कि एच की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास में, के, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको रख के लिख सकते हैं, याद आया, क्या अभी पढ़ाया था आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, कहाँ पढ़ाया गया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये चार्ज था, और ये तुम्हारे पास में इलेक्ट्रिक, जब कभी 2QL लिखा है 2QL क्या लगा देंगे, P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा, सुनो, चलो मेरे भाई, तो इसको क्या लिख दें, P लिख दें, आओ यहाँ से गायब हो चुका है, बनेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये पावर से क्या हो जाएगी, कैंसिल, ई एच की वैल्यू क्या, के
पी और आर की पावर 3। अब यहाँ के की वैल्यू लगा दो, अभी के की वैल्यू ना लगाओ, यहाँ तक आ गया। लेकिन रिजल्टेंट जब कभी दो तरह कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो इस वाले में रिजल्टेंट क्या होता है, ऐसे डायगोनल होता है, वो क्या हाइपोटेन्यूज होता है ना, याद आया? कैसे निकालते हैं भैया? वो निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल अंडर रूट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एच वाले का स्क्वायर हॉरिजॉन्टल का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल का स्क्वायर निकालते भाई। याद आया आप लोगों को? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए ऐसा निकालेंगे। तो यहां जब लगाते हैं आपने वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आई, के पी अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर जीरो का स्क्वायर, तो जीरो से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। यार तो वही आ गया। हाँ सर जी, ये वही आएगा, इसीलिए आपके टीचर लोग इसको कराते ही नहीं है, सीधे लिखवा देते हैं, क्या ना लास्ट में वही है। तो ई इक्वल कितना आ जाएगा, के पी आर क्यू। अब के की वैल्यू लगा दो, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। ये तुम्हारे पास में न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। क्या बात समझ आया? सर हमें एग्जाम में ऐसा करना है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो मेरा मानना ऐसा कर दीजिएगा, कुछ कठिन नहीं है। एक बार ये फालतू में ड्रामेबाजी होगी, कैंसिल हो जाएगा और बाद में इसको सॉल्व भी करना है, पिन लगा कर सॉल्व कर दीजिएगा। एक्चुअल में तो ये ऐसा ही होगा। हाँ, ये जरूर पता है कि बाद में वो खत्म हो जाता है, डायरेक्ट मेथड से यहाँ लिखा जा सकता है, वो भी गलत नहीं होता है। समझ गए? नहीं आया? ये भी क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो अभी हमने क्या सीखा? तो हमने एक पॉइंट ये सीखा, एकदम याद होना चाहिए। है? नी बार लिखाओगे, मैं नींद में जब तक ना चिल्लाने लगा कूलॉम्स लॉ, हाँ, कूलॉम्स लॉ बराबर एफ इक्वल कितना के Q1 Q2 R स्क्वायर। फिर अगला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सर दो फॉर्मूले होते हैं, E इक्वल चार्ज के ऊपर फोर्स और एक E इक्वल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के Q अपॉन आर स्क्वायर। ये किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, ठीक है। अगला बताओ सर, डाइपोल इसके बाद होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P इक्वल 2QL होता है, किसी एक चार्ज उनके बीच में डिस्टेंस इन प्रोडक्ट के बराबर होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अरे सर जी, इतनी छोटी सी बात, के 2 P R क्यूब ये होता है। अब बताओ मेरे भाई, नहीं इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या होता है? इक्विटोरियल पॉइंट पे, अरे सर जी कुछ नहीं करना है, टू गायब कर दो, बाकी सब यही छाप दो, केवल टू गायब कर दो। तो इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है? केवल यहाँ पर डबल टाइम ऑफ पी होता है, यहाँ केवल सिंगल टाइम ऑफ पी होता है इक्विटोरियल पर। डबल टाइम इसलिए क्योंकि वहां पर ई कॉस्ट का सेम डायरेक्शन चला गया था, ये दोनों वन डायरेक्शन चले गए तो ऐड हो गए, इसलिए टू हो गया। समझ गए? नहीं आया? हाँ, एक और चीज बताइए बच्चे ने बढ़िया कि सर इसमें चार्ज माइनस लगाएंगे। देखिए, जब कभी भी तुम्हारे पूरे फिजिक्स में पोटेंशियल पूछा जाएगा, पोटेंशियल ई हालांकि दिखाते हैं यू से, ठीक है, तो पोटेंशियल वाले में नेगेटिव रखेंगे चार्ज को, बाकी कभी भी चार्ज को नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं रखते। जब चार्ज को पूरा क्वांटाइज करते हैं, ऐड करते हैं, तो प्लस माइनस में ऐड कर लेते हैं मैग्नीट्यूड में, बाकी में कहीं पर भी प्लस माइनस का चार्ज से कोई मतलब नहीं। चार्ज केवल ये दिखाएगा किधर अट्रैक्शन फोर्स होगा, किधर रिपल्सन फोर्स होगा, तो जो साइन लगेगा। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन कोई पूछ लो। इतना भाई खत्म। अब लास्ट टॉपिक बचा भाई, खत्म हो गया इतना। सब लोगों ने सीख लिया, क्या क्या सीख लिया अभी? तो अभी हम लोगों ने इतने सारे पॉइंट सीख लिए कि ये सब चीजें होती हैं। सर अब क्या बकाया बचा? अब एक चीज बकाया बची, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसमें टॉर्क को घुमा दिया जाए। मतलब सर, मतलब मेरे भाई, अगर यहाँ पर हम ऐसा कुछ ले कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे एक लाइन खींची गई, ठीक है, तो ये लाइंस हैं, ये दिखा रही होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया गया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या किया जाएगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल घुमा देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को मूव करा देंगे और फिर देखें क्या होगा। समझे नहीं समझे तुम? आओ समझाते हैं। ये सब चीजें बहुत काम की होती है। सर इससे क्या फायदा होता है? गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है पता है आज तक? हाँ? तभी टेम्पो स्टार्ट हो, उसके नीचे घुस के देखना फिर, ये कौन सी चीज बता रहे हो यार? अरे मेरे भाई, जब चले ना केवल स्टार्ट हो, हाँ, तो देखिएगा कि नीचे जो एक वायरिंग लगी, एक कुछ लगा होगा, वो आधा चलता है सर, जक जक चलता है, बताइए देखा
फिर बंद, फिर बंद। वो बंद इसलिए हो रहा होता है कि 1 मिनट में सही से राउंड्स नहीं लग पा रहे हैं। अगर सही आरपीएम लग जाए, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। वही सही आरपीएम जो होता है वो टॉर्क देता है, उसी चार्ज से स्पार्क होता है, स्पार्क से ही चार्ज पैदा होता है, वहाँ पे एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। उसी से जाकर पूरी गाड़ी चलना शुरू, समझ रही हो? नींद आ रही है। गुड मॉर्निंग बिटिया सुनैना, हाँ? चलिए वापस आते हैं। तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक टाइपो ले लेते हैं। कह रहा है मुझे सर टेम्पो नहीं चलानी है। हम क्यों सीखें? क्यों बिटिया? अरे किसको टेम्पो चलानी है यहाँ पर? लेकिन अगर आप सही से काम करो, तो शायद कुछ बन जाओ, शायद कुछ बन जाओ, तो एक बढ़िया कार बना दो, एक बढ़िया टेम्पो बना दो, हाँ? मेरा ये टॉर्क होगा, तो लिया जाएगा, घुमाया जाएगा। कहता है अगर इस टॉर्क को सही बनाते हैं, अभी बना नहीं है। चलो वापस आ जाओ। अगर इस टॉर्क को यहाँ ए पॉइंट था माइनस क्यू चार्ज, ठीक है? और ये प्लस क्यू चार्ज। ये ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज। अगर इसकी डिस्टेंस कितनी रखी जाए? 2l रखी जाए, और मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? l हो जाएगा, और इधर भी कितना? l हो जाएगा। और इस पूरे को उठाया जाए और फिर इसको, हाँ, इसमें घुमा दिया जाए, फिर देखते हैं क्या होने वाला है भाई। अब इसको इसमें घुमाया जाए, तो जब इसको घुमाएंगे, ऐसे घुमा दें, तो घुमाने पर क्या पैदा होगा? ये टॉर्क पैदा होगा। टॉर्क कौन सी बला होती है? टॉर्क कौन सी बला होती है? कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं आई होगी। तो देखो, एक बच्चे के अंदर तो आया होगा सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर कोई चार्ज लगा होगा, दूसरा चार्ज तुमने रखा है, तो फोर्स तो लग रहा होगा। तो फोर्स कितना होगा? कहता फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा जाए तो ये फॉर्मूला होता है। तो अगर फोर्स निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, हो जाएगा फोर्स बराबर कितना? E इंटू क्यू हो जाएगा। और फोर्स कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर इस पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा होगा, यहाँ पर मान लें कि F, ये B लिखा है, लग रहा हो तो E इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब में फिक्स है, E रहेगा, E रहेगा। चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। यहाँ पर F बराबर कितना आ जाएगा? एफ बी इक्वल आ जाएगा माइनस क्यू ई। क्या आ जाएगा? माइनस क्यू। और इधर फोर्स इधर लगना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो? जब इधर लगना शुरू हो जाएगा दूसरा भागेगा, यहाँ का फोर्स जाएगा एफ ए इक्वल माइनस नहीं प्लस क्यू ई। अगर इस पूरे को देखा जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। इसलिए कोई फोर्स नहीं लगता इसमें, टॉर्क पैदा होता है। अब टॉर्क क्या होता है? एक वीडियो हमने कल परसों देखा था, अभी कुछ दिन पहले। आप सब वीडियो बहुत देखते हैं, पहली बात तो यही है। उसमें एक लिखा है कि कुछ बच्चे स्कूल से जा रहे होते हैं, बवंडर नहीं होता, बवंडर, हाँ, उसमें वो कूद रहे होते हैं मजाक-मजाक में, आप लोगों ने भी देखा हो। देखा है? बिहार साइड में है। हाँ, वायरल चल रहा है वो वीडियो। तो वो कुछ बच्चे होते हैं छोटे-छोटे, बवंडर होता है, बिहार के लड़के जानते हो कितने खतरनाक होते हैं। उस बवंडर के अंदर जंप मार रहे हैं, अब वो घूम-घाम के फिर से गिर रहे हैं बाहर, गिर-गिर पड़ रहे हैं, फिर भी भाई साहब दौड़ के वो जंप मार रहे हैं। तो इसमें क्या सीखा? इसमें फिजिक्स का ये लगा जाकर टॉर्क। फोर्स तो लग रहा है, लेकिन फोर्स डायरेक्टली ऐसा नहीं कि बच्चा कूदा तो धक से बाहर हो गया, तो घुमाया गया। तो घुमाने जो फोर्स लगता है तो टॉर्क बोलते हैं, उसको फोर्स नहीं बोलते हैं। काम ऐसे करता है, समझ गए? नहीं आया कुछ? वही चीज यहाँ पर लग रही है। ऐसे सीखा जाता है। अब तुम उसको देखकर बस मजा कर ली, मजा आ गया। तो लड़का कितना पागल है भाई, वहां फिजिक्स लगा दो तो तुम्हें टॉर्क सीख जाओगे। अगर इसको घुमा दिया जाए ऐसा करके, टॉर्क लगेगा। और इसको घुमाया गया भाई, तो घुमा देते हैं। हम्म, अब ये ऐसे मान लेते हैं 1 मिनट। और यहाँ पर क्या तुम्हारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इसको घुमा दें, मूव करा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड था, आइए, एक टॉर्क लग जाएगा। आप इसको घुमाते हैं, लेकर चलो। जब इसको लेकर गए, ये पहले यहाँ रखा, अब घुमाना शुरू किया, और इसको जब घुमाना शुरू किया हम लोगों ने, देखो ऐसे घुमाना शुरू किया, यहाँ पर था ये, और ऐसे घुमाना शुरू किया, चल घूम जा मेरे भाई, ऐसे घुमा दिया, ठीक है। तो घुमाना शुरू कर दिया ऐसे, तो ये मान लेते हैं ऐसे घूमते हुए ये गया, और एक एंगल पर मैं रोक लिया इसको, एक एंगल यहाँ रुक जाओ, ये रुक गया भाई। यहाँ पर लगाते हैं ये थीटा एंगल, क्या लगा दिया? अब ये पहले बायस नहीं, यहाँ पर लास्ट में रुका हुआ है और ये रुका हुआ है, ये वाला पॉइंट एक ले लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर।
ये हमारे पास में यहाँ से ऐसे ले लिया जाएगा ये वाला पॉइंट। नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम रखते हैं कुछ भी, सी रख लो, डी रख लो, जो तुम्हारी मर्ज़ी वो रख लो। तो हमारे नोट्स में लिखा है, जो बुक्स में लिखा है, एग्जामर आपका टीचर पढ़ाए, रट्टा मत मारा करो। वो कॉन्सेप्ट पता हो, जो भी रखो। अब आपको याद नहीं हुआ, ओ था तो ओ रखेंगे, भूल जाओगे फिर। कुछ भी रखो, रख दिया। अब यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ से जब इसको घुमा रहे थे, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कुछ काम हुआ। घुमाया कैसे, ऐसे फालतू घूम जाएगा? काम करना पड़ेगा। तो काम क्या हुआ? काम जो हुआ, वर्क बराबर क्या होता है? वर्क इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। याद है किसी को? वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है ये। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भैया, कितना फोर्स लगा? तो जब फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स जीरो हो जा रहा है, एक वो टॉर्क लग रहा है, घूमने की वजह से जो फोर्स लगता है उसे टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क लग रहा है, लगा दिया भैया, समझ गए? और फोर्स हमारे पास डब्ल्यू, डब्ल्यू लगा दिया, ये डब्ल्यू हो गया तुम्हारे पास में। वापस आते हैं। अच्छा, या तो चलो लगा देते हैं टॉर्क एफ। वापस यहाँ डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पास कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। अब इसकी वैल्यू कौन बताएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? कोई बताएगा? बताओ भाई। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, तो एंगल यहाँ थीटा, तो यहाँ पे कितना होगा? बताओ कितना होगा? अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑलवेज एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे होंगी। जब इक्वल डिस्टेंस हो गया, इसका मीनिंग ये पैरेलल लाइंस हो गई। जब कोई पैरेलल लाइंस हो गई, एक लाइन इसे खींची जाए, तो ये वाला एंगल कौन सा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सब कैसे होंगे? इक्वल होंगे ना? ये अगर ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, मतलब ये भी थीटा। समझ गए? कोई दिक्कत? अब मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना है ये वाली लाइन, यहाँ से बी से लेकर यहाँ तक की। ये लाइन हमारे पास में क्या, अगर यहाँ 90 मान लें, तो ये तो क्या परपेंडिकुलर हो गया। कैसे 10 में से क्या है? परपेंडिकुलर। आपको गिवन क्या है? हाइपोटेन्यूज गिवन है कि नहीं गिवन है? कैसे पता? भैया लंबाई क्या है? टॉर्क है, और टॉर्क ए से बी तक का है, उसका नाम डायपोल। ए से बी तक का। और पूरी डायपोल की लेंथ कितनी गिवन है? मतलब कैसे, अगर मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन हो और मुझे निकालना हो, सिखाया गया था, क्या सिखाया गया? आपको हमने सब सिखाया होगा, अगर हमसे आप पढ़े होंगे तो। जब कभी नसेनी रख दी जाए, सीढ़ी, स्टेयर, आप लोग क्या बोलते हो और अंग्रेजी में? लेटर बोलते हैं। हाँ? तो अगर उसको रख दिया, दीवार पे रख दिया जाए, आपको सीढ़ी का, स्टेयर्स का लंबाई पता हो और वॉल की ऊंचाई पता करनी हो, तो क्या लगा देना? साइन थीटा। सिखाया गया होगा आप लोगों को। पतंग वाले में क्या लगाते हैं? अगर ऊंचाई पूछे है, साइन थीटा। जब काइट का अगर डोरी पता हो, तो साइन थीटा लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि साइन थीटा में ही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ परपेंडिकुलर तुम्हें निकालना है, हाइपोटेन्यूज दिया गया है। और तुम्हारे मन में सर जब कॉस लगाई जाओ, कॉस में होता है बेस अपॉन, बेस कहाँ है क्या? कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं। समझ गए ना? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? ये साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर कितना तुम्हारा? परपेंडिकुलर नाम लिख दो, क्या बी से, जो भी नाम लिखा था, बी से डी, तो डी लिखते हैं, बी से डी। और हाइपोटेन्यूज तुम्हारे पास कितना? 2l। और मुझे केवल बी डी चाहिए था, तो इसको यहां से क्रॉस कर देंगे। 2l साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? बी डी। यस और नो? बताओ मेरे भाई। एफ की वैल्यू क्या लगा दें? क्यू लगा देते हैं, क्यू ई। एफ इक्वल क्या लगा दें? क्यू ई। अब वापस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ गई? 2l साइन थीटा। आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ, ये 2ql, इनको साथ में लिख सकते हैं, और इस टॉर्क को, ये फोर्स वर्क हो रहा है, टॉर्क बोला जाएगा। टॉर्क 2ql। मुकुंद भाई बताओ, 2ql किसके बराबर होता है? पी के बराबर होता है। पी क्या कहलाता है? पी को क्या बोलते हैं? शाश्वत, इसको कुछ बोलते हैं सर जी, जिसमें दो चार्ज होते हैं बराबर बराबर, सेम मैग्नीट्यूड के, लेकिन कैसा नेचर, कैसा अपोजिट। इलेक्ट्रिक डाइपोल, पी साइन थीटा। और ये पूरा डेरिवेशन खत्म हो गया मेरे भाई। तो टॉर्क बराबर कितना आ गया? पी साइन थीटा। अगर मैक्स निकालना हो, सबसे ज्यादा टॉर्क कब पैदा होगा? सबसे टॉर्क जब पैदा होगा जब उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। सर आपको कैसे पता? क्योंकि साइन थीटा का मैक्स वैल्यू 90 होता है। अगर थीटा बराबर 90 लगा लें यहाँ पर, थीटा इक्वल 90, तो क्या हो जाएगा? पी मैक्स जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? पी ई साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1। 1 यहाँ से गायब हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो पी ई इंटू 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मैक्स इक्वल कितना? पी। तो आपसे कभी कोई पूछ लेता है, ये निकालेंगे, मैक्स हो जाएगा। समझ गए? नहीं आया? मिनिमम पूछेगा,
जीरो लगा दो जीरो, खत्म हो जाएगा। घुमाओ ने अगर अभी था ना, टेम्पो का वो घूमेगा ही नहीं, स्टार्ट होगा क्या? नहीं स्टार्ट होगा, कोई टॉर्क नहीं पैदा होगा और 90 डिग्री पहुंच जाएगा, टॉर्क सबसे ज्यादा होगा। नहीं समझे? और समझाते हैं तुमको। अरे यार तुम कहाँ समझे अभी? हाँ? अगर तुम सही समझ जाओ तो कुछ और बन जाओगे। ऐसे समझाते हैं। बताओ, कभी आप लोगों ने एक चीज और देखी है, तुम लोग साइंस पढ़े थोड़ा ना हो अभी तक, रट्टा मार रहे हो केवल। जब आप बच्चे ने कहा समझ गए। और समझाते हैं। आप लोगों ने देखा ये चंद्रमा है, इसको बोलते हैं मून, ठीक है? और ये अर्थ है। तभी आप लोगों ने देखा कि जब इस पे मुझे कोई भी सैटेलाइट फेंकना होता है, तो सैटेलाइट कैसे फेंका जाता है? तो अर्थ से निकलो, सैटेलाइट निकलो, 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 निकलो और ऐसे कर कैसे जाता है? जाता है ना? ऐसे का नहीं फेंका गया, ऐसे क्यों नहीं फेंका गया? प्रश्न होना चाहिए। आइए, तो आप सब बच्चे जानते हैं कि सभी के सभी प्लैनेट्स या जो सब प्लैनेट्स होते हैं, वो सभी हमेशा एक राउंड चक्कर घूमते रहते हैं अपने एक्सिस पर, घूमते हैं। तो भैया ये अगर ये घूम रहा है, गिन गिन के घूम रहा है ऐसे ऐसे, क्या बताओ? अगर ये मून ऐसे घूम रहा है और आपने ऐसे करके यहाँ से डायरेक्टली निकला, पहले तो हम यहाँ से मान ले कि स्पेस में जाकर फेंक दो, ऐसे मार दिए, 90% मारोगे ना तो घूम रहा है, 90 लगे बहुत धक्का लगेगा, वही सब बिखर के खत्म हो जाएगा। ऐसे मौत और कुआं वाला देखा है, गाड़ी वाला, वो चाहे कि ऐसे गाड़ी घुसेड़ दे तो घाट से खत्म, घुमा कर लाएगा। वही चीज होता है कि अगर हम ऐसे जाएंगे एंगल के ब्याह पर, तो उससे फोर्स कम हो जाएगा। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो यहाँ तो फोर्स हो गया, जिस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इस डायपोल का एंगल जीरो रख दे, टॉर्क लगेगा नहीं, फोर्स लगेगा नहीं, चलो खत्म आराम से। अगर वो लड़के जो कूद रहे थे ना उसमें, फिजिक्स पढ़ लिए होते बेचारे, बिहार वाले नहीं पढ़े लिखे होते, तो उसी राउंड में घूमते पहले और घूम घूम के घुस जाते अंदर, तब मजा आता, वो उड़ने लगते ऐसे ऐसे। अब उड़ नहीं पा रहे, क्यों? वो राउंड से घूम रहे, घाट से घुस गए, झाड़ से बाहर हो गए, क्योंकि फोर्स लगा ना उनको। समझे? ये सीखना है आपको, साइंस सीखी आती है। क्लियर हो गया ये सब मामला? आपका पूरा टॉपिक खत्म हो गया, न्यूमेरिकल पे बढ़ते। नहीं नहीं, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बाद वाला टॉपिक है, गॉस थ्योरम में। हम्म, पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, एकदम याद होना चाहिए तुमको। आई न्यूमेरिकल्स, अच्छा इसके आगे वाले थे, आ गए न्यूमेरिकल्स। आइए, चलिए देखते हैं हमारे पास में क्या न्यूमेरिकल्स है। ये टॉर्क वाला पढ़ा दिया आप लोग, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, पक्का? एकदम याद होना चाहिए आप लोगों को। कितने चाहिए पढ़ी जानवी हो, जरा बताओ। किसी दिन मम्मी घूम कर आ जाए, मतलब जॉब से आई, जानवी तुमने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा? अरे मम्मी एक तो चार्ज पढ़ाया, चार्ज के मैंने कूलम्ब्स ला पढ़ाया, क्या होता है कूलम्ब्स ला? F इक्वल के Q1 Q2 R स्क्वायर होता है, और क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? Q अपॉन Q के ऊपर F। और कुछ होता है? K Q अपॉन R स्क्वायर होता है। और कुछ पढ़ा? हाँ, एक डाइपोल पढ़ा था, माइनस क्यू प्लस क्यू बराबर डिस्टेंस 2L। डाइपोल का मोमेंट क्या होता है? 2QL होता है, इक्वल हो गया। अगर एक डाइपोल की वजह से कुछ आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे यार ई बराबर के क्यू अपॉन आर क्यूब, लेकिन एक्सियल पॉइंट पे 2p और इक्वेटोरियल पॉइंट पे केवल p। समझ गए? और क्या पढ़ा? और पढ़ा था जब टेम्पो घूमता है ना, हाँ, और पढ़ा था जब बवंडर में लड़का घुसता है, मतलब क्या हो गया? तो टॉर्क, टॉर्क बराबर हो जाएगा, टॉर्क बराबर क्या? पी साइन थीटा। हो गया? नहीं याद रहा? पूरा एक लेसन याद हो गया यार तुमको। तुम लोग कह रहे हो मुझे याद नहीं है, इसके अलावा कुछ है? कुछ नहीं है, पूरा फिजिक्स ऐसे याद होना चाहिए तुमको। इस लेसन का नाम बोले ना टीचर, ए, हमसे पूछे। चलिए वापस आते हैं, चलिए यहाँ पर आते हैं। ये सवाल लिखा है, शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, क्या बताओ क्या क्वेश्चन लिखा है? दो पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस इतना दे आर रिपेल ईच अदर और न्यूटन फोर्स इतना है, इफ द सम ऑफ द चार्जेस इतना फाइंड द देयर इंडिविजुअल चार्जेस। अच्छा अरे यार रुको रुको जरा एक बार, सर जी इसको ध्यान समझाओ, अब सवाल हम लगा के दिखाएंगे। तो मेरे भाई सवाल से पूछो, क्या लिखियो? टू पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड, यहाँ लिखा है एट द डिस्टेंस ऑफ इतना, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको स्लाइड में लगा लेते हैं, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं लगाते?
अलग लगा देते हैं ताकि आपको सॉल्विंग मिल जाए बढ़िया से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 था ना हमारे पास में। तो क्या क्या लिखा है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। अरे सर जी 2 पॉजिटिव चार्ज कौन-कौन से हो जाए? एक चार्ज यहाँ Q1 मान लिया हमने, ठीक है, एक चार्ज Q2 मान लिया। देखो ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में ना आए तो क्वेश्चन मुझसे कहिएगा। इनको 0.10 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, एक डिस्टेंस है। वो क्या है? 0.10 मीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है? और दे आर रिपल, अरे यार पॉजिटिव है तो रिपल ही करेंगे, हमको सिखा रहे हो। आगे फोर्स, तो फोर्स कह रहा है कितना? 18 न्यूटन, ठीक है? और आगे कह रहा है इफ द सम ऑफ चार्जेस, मतलब इन दोनों का सम Q1 प्लस Q2 इक्वल कितना? 9 माइक्रो कूलम, मतलब ये माइक्रो कूलम में होंगे, मतलब जो भी वैल्यू आएगी माइक्रो कूलम में आएगी, ठीक है? बाद में देखते हैं क्या आएगी वापस। और आगे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द चार्जेस। अच्छा चार्ज पता करना है मुझे, हम लेट कर ले रहे हैं। लेट पहला चार्ज बराबर x माइक्रो कूलम, ऐसा कितना हो गया? x माइक्रो कूलम, और आपने दिया है यहाँ पर दोनों चार्जेस को जोड़ लें, क्या बन जाएगा? 9, मतलब आपने बोला Q1 प्लस Q2 इक्वल कितना? 9 माइक्रो। पहले को माना हमने x माइक्रो, तो प्लस Q2 इक्वल कितना हो जाएगा? जरा बताओ। तो ये जो प्लस का इधर लिखा है तो जाएगा किसमें हो जाएगा? माइनस का। तो Q2 इक्वल कितना हो जाएगा? 9 माइक्रो माइनस x माइक्रो। तो इसका मिले Q2 बराबर हो जाएगा, माइक्रो का करें तो 9 माइनस x माइक्रो। नहीं समझ में आया? आओ हम आपकी भाषा में समझाते हैं। अगर मेरे भाई कह दें कि राम और श्याम के पास में 10 रुपए है, 9 रुपए, 9 रुपए। हमने कहा राम के पास में 3 रुपए है, तो श्याम के पास कितना रुपया? इधर माइनस कर तो 6 रुपया बचेगा। हाँ, ये तो किया गया है भाई। तो कहने का मीनिंग जो प्लस में था उसमें माइनस कर दिया गया है। मैंने बिल्कुल सेम वही काम किया है। एक चार्ज को कंसीडर किया कितना? x, और दूसरे क्या, दोनों का सम कितना? 9 था, तो 9 में से x को माइनस कर दिया। माइक्रो का भी यूज नहीं करेंगे। और जब ऐसा सिस्टम दिखाई पड़ रहा है तो कौन सा नियम लग जाएगा? कूलम्स का नियम। तो कूलम्स क्या कहता है? इक्वल, जरा बताओ। 9 10 की पावर 9, पहला चार्ज Q1, Q1 हमने क्या माना? x, दूसरा चार्ज Q2 क्या कंसीडर किया? 9 माइनस x। माइक्रो अभी नहीं यूज करेंगे। डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है इसके बीच में? 0.10 का होल स्क्वायर। डेसिमल के बाद में जीरो कोई वैल्यू होती है? बताओ मेरे भाई, नहीं होती, तो स्क्वायर जीरो खत्म कर दे। आगे इतना। अब यहाँ फोर्स आपने दिया था क्या? हाँ दिया गया था। फोर्स कितना था? 18, 18 लगा दिया। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू एक्स, और ये इंटू 9, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। देखो 9 से कैंसिल, टाइम में 2 टाइम में, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 0.1, तो 2 इक्वल 9 बचा ऊपर, 10 की पावर क्या बची? 9 बची, और ये एक्स स्क्वायर बचा। और यहाँ से 0.1 क्या बन जाएगा? पावर माइनस 1, पावर माइनस 1। अरे सर जी समझे नहीं। अरे यार डेसिमल हटाओ, ऊपर जीरो बढ़ाओ। अगर समझ में ना आना शुरू हो जाए, एक ही काम करना है, डेसिमल हटाया, ऊपर जीरो बढ़ाया, बढ़ाओ 1 2, 1 2 बढ़ा दिया, कोई दिक्कत? 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 यहाँ पावर कितना? 2, और 9 2 कितना? 11। याद है? हाँ, कितना हो जाएगा? 9 इंटू 11 इंटू एक्स स्क्वायर। ये कहाँ जाएगा? तो नीचे जाएगा, नीचे भेज दिया इसको। कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास में? 11 इक्वल कितना हो जाएगा? इक्वल कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। हाँ मेरे भाई यहाँ से जीरो ऊपर भेज दो, कितना हो जाएगा? एक मिनट, जीरो ऊपर ना भेज कर इसको 90 कर दो। 2 अपॉन 19 टू 10 की पावर कितना? 10 इक्वल एक्स स्क्वायर। सर ऐसा क्यों कर दिया? बताते बताते मेरे भाई, कैंसिल करो। 45 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 10, प्लस का 10, 10, और एक्स स्क्वायर, स्क्वायर लगाया तो रूट लगाओ। 1 अपॉन 45 10 की पावर 10 एक्स स्क्वायर, एक्स आ गया। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 45 का क्या होता है? सर जी भूल गए। अरे मेरे भाई 45 को अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है? 9 इंटू 5 आ रहा है, 9 में से 3 बाहर हो जाएगा, 5 बचेगा। रूट 5 की वैल्यू क्या होती है? 2.3 होती है। 2.3 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 9, और कितना हो जाएगा? 6, 6.9। 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 6.9, और 10 की पावर कितना बचेगा? 5 इक्वल एक्स, ऊपर भेज दो तो कितना आ जाएगा? 10 डिवाइड बाई 6.9, और 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 5 एक्स हो जाएगा। इसको डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर लो। 6 9 को अगर डिवाइड करें 10 से 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 100 1, 0.1 समथिंग आ जाएगा। सब सही किया है?
देख लो। हाँ भाई, ये इसकी वैल्यू कितनी गिवन आपको? 18 रख दिया। और ये 9 इंटू 10 की पावर 9। बताओ भाई, ये x यहाँ मल्टीप्लाई करे क्या बनेगा? 9x। यहाँ मल्टीप्लाई करे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बनेगा, यस और नो? आप ऐसे लिख सकते हो, लिख दिया। अब आगे पहुंचेंगे, ये कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू 0.1। यहाँ से 2 पावर ऊपर बढ़ेगा, 9 से ये 2 बार में कैंसिल, बना 2 इक्वल कितना? 10 की पावर 9 की पावर 10, और ये ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 9x माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? बताओ भाई, ये कुल कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 2, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास 10 की पावर 11 प्लस का 11। और अगर इसका माइक्रो लगा दोगे, इसका माइक्रो और इसका माइक्रो, तो 10 पावर माइनस 6 और 10 की पावर माइनस 6, कुल कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस का 12। यस और नो? अब ये 11 लिखा है तुम्हारे पास प्लस का 11, और वो क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस का 12, और ये 9x माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना बचेगा? माइनस का 1। 2 10 की पावर माइनस का 1, 9x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे भाई इसको नीचे भेजो, 10 की पावर माइनस 1 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये आएगा नीचे 10 बन जाएगा। ऊपर लिखा है 9x माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर, और मेरे भाई यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा? 20। मीनिंग हो गया 20 इक्वल 9x माइनस एक्स स्क्वायर। सब खींच के इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। फैक्टराइज कर दो भैया, फैक्टराइज करेंगे 5 4 जा 20, और 5 प्लस 4 कितना? 9। ये हो जाएगा तुम्हारे पास में कितना? एक्स स्क्वायर 5x 4x प्लस 20 इक्वल कितना? 0। कॉमन करो तो x माइनस 5 माइनस 4 x माइनस 5 इक्वल 0, x माइनस 5 x माइनस 4। x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू या तो 4 या तो 5। अब इन दोनों में से अगर x एक बार 4 रखोगे तो पहला चार्ज आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम। और अगर आप इसकी वैल्यू 5 रखोगे तो ये 5 माइक्रो हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 4 माइक्रो हो जाएगा। हाँ तो वही है, कोई दिक्कत? कर ले जाओगे पक्का? अगला सवाल देखो, कितने बच्चे अगला सवाल कर पाएंगे? वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो जरा एक बार, केवल रीड करना है, बताएंगे हम। बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार। आइए सवाल पहले आपको समझाते हैं। दो मेटल्स बॉल हैं, ठीक है? दो बॉल है, एक बॉल यहाँ रखी है, एक बॉल ये रखी हुई है। आगे दोनों को रखा गया है, कितनी दूरी पर रखा गया है? 1.0 मीटर की दूरी पर इन दोनों को रखा गया है। अपॉर्ड इन दोनों का मास दिया गया है। मास कितना है? 10 की पावर माइनस 2 केजी। 10 की पावर माइनस 2 केजी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर? कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब चार्ज पूछ रहा है। अगर मुझे चार्ज पता हो तब तो निकाल पाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, क्योंकि चार्ज बराबर होता है नहीं, और एन हमसे पूछ रहा है। जब ये पता होगा तो ये पता होता तो सॉल्व करने जाएंगे। कुल मिलाकर क्यों पता करना है मुझे? ट्रांसफर वन टू अनदर, ठीक है? इलेक्ट्रिक फोर्स जो इसके बीच में लगेगा, भाई चार्ज रखे हो तुम, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा बिकम्स है 3 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्लास 11 में सीख गए, जब कभी दो बॉडी कहीं पास पास में रखी होती है तो कोई मास होता है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है। तो कह रहे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, एफ ई, वो 3.45 ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आओ देखते हैं। मुझे कुछ दिया गया है, तुमने कुछ ऐसा बोला ही नहीं है, हम कुछ ऐसा रख लेते। टू मेटल्स आर द प्लेस्ड, ठीक है? अगर दोनों को रखा गया है, एक ये हमारे पास Q1 चार्ज होगा इसके ऊपर, ये रख दिया हमने। एक चार्ज क्या है? Q2 है, दूसरा रख दिया। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रखी है आपने? 1 मीटर। और इनका मास दिया गया, मतलब ये हमारे पास दोनों का मास m1 बराबर भी कितना है? 10 की पावर माइनस 2 केजी, और m2 इक्वल कितना है हमारे पास में? m2 बराबर 10 की पावर माइनस 2 केजी। कितना दिया गया है? यार जब डिस्टेंस पता है, मास पता है, तो क्या निकाल सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं। बताओ जरा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? एफ जी बराबर कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर था। तो लगाते हैं, ये हमारे पास कितना? g इक्वल ये 6.67 10 की पावर माइनस 11, और मास कितना हमारे पास? 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2। डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? बताओ जी की वैल्यू यही थी, ये सुनो, 10 की पावर माइनस 11, ठीक है? वापस ये किसका आ गया? ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया इतना। अब अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया जाए,
अगर इन दोनों में तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा? एफ ई इक्वल हमारे पास हो जाएगा के मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9 चार्ज पहला क्यू चार्ज दूसरा क्या क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस 1 का स्क्वायर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। देख दिया आपने? नहीं समझ में आया? इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगेगा वो कहता है इनके बीच का कोई कांस्टेंट वैल्यू और पहला चार्ज दूसरा चार्ज दोनों 50 मान लिया हमने क्यू क्यू। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत? डिस्टेंस 1 लगाएंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में तुमने हमको देकर रखा है भाई, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। क्या लिखा तुमने? तुमने कहा एफ ई जो होगा वो कितना इतने टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ई बराबर होगा 3.45 ऑफ एफ जी, ये तुमने बोला है। तो एफ ई की वैल्यू हमारे पास कितनी इतनी सी 9 इंटू 10 की पावर 9 और क्यू इंटू क्यू बोले तो क्यू का स्क्वायर 3.45 जी की वैल्यू कितनी ये पूरी वैल्यू लिखिए क्या मल्टीप्लाई 6.67 और इसके बाद में 10 की पावर -11 और 10 की पावर -2 10 की पावर -2। अब जरा मेरे भाई इसको सॉल्व करो, कर पाओगे? कैसे? मुझे क्यू स्क्वायर निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई लिखा है कहाँ जाएगा डिवाइड में क्यू स्क्वायर बराबर 3.45 नंबर्स वन साइड सारे नंबर्स वन साइड सारी पावर वन साइड सब माइनस में क्या 4 5 15 सुन लो और ये डिवाइड में क्या बात समझ में आई? ये ऊपर भेजेंगे पावर को पहले सॉल्व करेंगे बचेगा डेसिमल नीचे भेजो डेसिमल नीचे पहले 3 4 5 6 6 7 10 की पावर -15 फिर डेसिमल 9 1 2 1 2 1 2 1 2 10 की पावर 9। आओ मेरे भाई क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या बनी हमारे पास 3 4 5 भाई क्या लिखा है 6 6 7 6 6 7 यहाँ पावर कितना है 1 2 3 4 चार पावर है चार यहाँ ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 13 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा ये -15 है और ये -13 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस का था ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 3 4 5 6 6 7 10 की पावर माइनस होकर माइनस कितना हो जाएगा 13 28 अब बचा ये 9 9 से कैंसिल करेंगे कोई बात नहीं जो 7 लिखा ना इसको 6 मान लो हाँ अपने मन से मान सकते अब 3 से कैंसिल करो 3 से कैंसिल करते हैं आई मेरे भाई 3 से 2 2 2 ये बचा 3 से कैंसिल हो जाएगा 1 और 1 5 तो बचा हमारे पास क्यू स्क्वायर इक्वल 115 और 2 2 2 इंटू 10 की पावर कितना -28 अगर क्यू स्क्वायर निकालना है तो इसके पेयर बनाना पड़ेगा 115 किस में ब्रेक होता है तो 115 ब्रेक किसमें 115 को ब्रेक कर लो 115 को ब्रेक करो किससे 5 से कर लें 5 2 जा और 5 3 जा तो आ जाएगा 5 इंटू 23 और ये हो जाएगा 2 इंटू 111 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -28 ऐसा क्यों कर रहे हो हम सोच रहे थे कहीं से उन्हें कोई कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू निकल आए कहीं नहीं निकल गया हम लोग गड़बड़ कोई बात नहीं हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे बनाते 4 तो ये होता है 24 कितना होता है 24 ये रफली काम कर रहे हैं 24 होने से मुझे यहाँ क्या क्या मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मिल गया तो यहाँ से एक पेयर ये बना एक पेयर ये बना मतलब बाहर हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा बाहर 2 यहाँ से बाहर हो गया 2 यहाँ से बाहर हो गया ओके और ये 111 लिखा है इसको 112 कुछ मान लो या 110 मान लो ठीक है ऐसा मानो जो कैंसिल हो जाए हाँ तो अगर इसको 110 मान लें 110 तो हमारे पास ये टूटेगा किसमें अरे यार तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारे पास में तो 110 मानने से टूट जाता 22 से हाँ 22 इंटू 5 एक 5 का पेयर बन के तैयार हो जाए चलो 5 का पेयर अब हो जाए ये तो इसको मान लो 21 बन जाएगा क्या 3 इंटू 7 तो 3 का एक पेयर यहाँ से बन जाएगा 3 बन जाएगा अब बचा केवल 7 से बाद में बात करेंगे 20 बनाइए और ये 3 बन 20 3 जा कितना हो जाएगा 60 और 60 और √7 लिखा है √7 बोले तो ये लिखा है 5 और नहीं 4 और 9 के बीच में 4 परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है 9 परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है 4 की वैल्यू 2 होती है 9 की वैल्यू 3 होती है 2 और 3 के बीच का वैल्यू तो 2.6 मान लेते हैं हम्म, तो ये आ गया तुम्हारे पास कितना 60 और 2.6 इंटू 60 बना ना तुम्हारे पास में पूरा तो ये हाँ ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे 36 करे कितना हो गया 3
और फिर कितना 12 12 प्लस 3 कितना 15 0 डेसिमल 156। तो हमारे पास आ चुका है आंसर q की वैल्यू 156 10 की पावर माइनस 14। अब डेसिमल लगा के तो खसका दो। अगर इधर खसकाएंगे तो q बराबर 1.56 और 10 की पावर क्या हो जाएगी माइनस का 12 कुछ समथिंग ऐसे। जरा चेक करते हैं एक बार आंसर। अभी तो चार्ज आया मेरे भाई। हाँ, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये क्यू आ गया, ई निकालना है, कोई बात नहीं, क्यू आ चुका है। क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल एन ई। क्यू की वैल्यू हमारे पास 156, ओके, और एन और ई क्या हो जाएगा अपॉन में 1.6। लगाओ जरा इसको। अभी देखो इसको भी सॉल्व करते हैं। 10 की पावर कितना माइनस 14, 1.6 10 की पावर माइनस 19 इक्वल एन। आओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये डेसिमल हटाओ जीरो बढ़ाओ, जीरो बढ़ाओ, तो डेसिमल हटाया जीरो बढ़ा दिया। चलो आपका मन है तो हम कैंसिल कर दे रहे हैं, वरना हम कैंसिल नहीं करते। 10 की पावर 5। एक बच्चे ने कह दिया सर कैंसिल कर दो 4 से, तो 4 3 जा 12, कितना बचा हमारे पास में, नहीं यहाँ 3 से 12 कितना बचा हमारे पास में, 3 बचा। 9 टाइम में 0 और ये 4 4 जा, ठीक है, और 10 की पावर कितना बचा है 5। और कैंसिल करो तो 2 से भी और कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 टाइम 1 टाइम में, और फिर बचेगा कितना तुम्हारे पास 1 9 टाइम में 5 टाइम में डिवाइड बाई 4 और 10 की पावर कितना 5। और अब ये 194 मान लो, 194 कितना हो जाएगा, अबाउट में ऐसा मान लेते हैं, कोई दिक्कत। कितना बचेगा, ये 93 आएगा पक्का, 987 97। हाँ, गलत हो गया। हाँ, तो ये 97 हमारे पास वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 97, और 10 की पावर कितना आ रहा है 5, और उनकी जगह पर यह 100 आ रहा है, कितना आ रहा है 100 आ रहा है। हम लोग नियरेस्ट पहुंच गए, उनका 100 आ रहा है। हाँ नहीं नहीं बात वही है, तो ये पूरा हो जाएगा 10 की पावर कितना 7। उनका आंसर है 10 की पावर 7। काउंट करके आप यहाँ लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 की पावर 7 ऐसा ही आ रहा है। 97 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। कहीं पर आप कुछ मत लिखिए, आप यहाँ लिख दीजिए, हाँ जैसा आंसर आ गया अप्रॉक्स वर्ड लिख दीजिएगा बस, वो जान जाएगा टीचर। हाँ हाँ, ये भी कह सकते हो कि ऐसा सब कर सकते हो, ये सिमिलर वाला है लगभग। समझ गए, नहीं आया, आ गया, तो उनका केवल ये आ रहा है, मतलब 100 आ रहे हैं यहाँ पर। कर ले जाओगे, और इतनी बड़ी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ हिंट्स देंगे, वो नहीं देंगे तो चेक करेंगे कि आपने सब सही किया है। उनको पता है भाई मैनुअली करना और कैलकुलेटर से करना अलग होता है। अब वो देखो कितना खुश हो रही है, क्योंकि उसके वाले में कैलकुलेटर मिलता है आईसीएससी बोर्ड में। कोई बात नहीं, आज इतना ही, जय हिंद। मिलते हैं।